हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो k की वैल्यू बताइए। तो जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL और RHL दोनों क्या होता है, इक्वल। LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से कम पे वैल्यू, RHL का मतलब होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू। दोनों निकालिए और इक्वेट कर दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से कम, तो 0 से कम के लिए जो फंक्शन आप यूज़ करेंगे ये लिखेंगे। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा kx अपॉन में मोड x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा के लिए ये यूज़ होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए मोड का डेफिनेशन 0 से कम के लिए माइनस x होता है, तो ये हो जाएगा kx अपॉन में माइनस x, और ये तो सिर्फ 3 रहेगा, x से x कट जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ये फंक्शन अगेन कॉन्टिन्यूअस है तो 0 पे, तो आपको k की वैल्यू बताना है। तो जब आपको यहाँ पे नॉट इक्वल टू दे रखा हो तो इसमें आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकालो और f ऑफ 0 के इक्वल कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको LHL भी यही आएगा और RHL भी यही आएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जिस नंबर पे पूछे इस पर लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर, ये जो आएगी वैल्यू वही k की वैल्यू होगी। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस डब्बा है तो नीचे क्या होना चाहिए, डब्बे का स्क्वायर, तो आंसर 1/2 आ जाता है। तो यहाँ पे 4x है तो नीचे इसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 16x स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का डिवाइड और 2 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस 4x, और नीचे हो गया 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर इंटू में 2। तो इसका आंसर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/2 और इंटू में क्या है 2, तो आंसर आ जाएगा 1। और अब इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 कितना है, k के इक्वल। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट और f ऑफ 0 दोनों क्या होगा, इक्वल। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। बोला कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बताइए। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बच्चों तो LHL और RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या होगा, इक्वल। तो सबसे पहले निकालेंगे आप LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से कम पे फंक्शन की वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से कम। तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू आपको ये लिखना है, यानी साइन a प्लस 1x प्लस में 2 साइन x, और अपॉन वाला x एक बार इससे डिवाइड कर दीजिए और एक बार इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से कम साइन a प्लस 1 इंटू एक्स और अपॉन में x है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन डब्बा अपॉन में डब्बा, इसका आंसर होता है 1। यानी जो चीज़ यहाँ पे लिखा हो वही चीज़ अगर नीचे लिखा होता है तो आंसर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो आपको क्या करना होगा, a प्लस 1 का डिवाइड और a प्लस 1 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। और इधर तो यहाँ पे सही लिखा हुआ साइन x बाई एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। अब गौर से देखिए ये भी हो गया, जो चीज़ यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1, इसका भी आंसर 1। तो ये ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस 1 यहाँ से अब प्लस में 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस में 3। ये तो आ गया LHL। अब हम निकालेंगे RHL। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। तो आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx माइनस 1 और अपॉन में x। जब भी रूट वाला है तो आप रेशनलाइज कीजिएगा,
ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे एज इट इज लिखा जाएगा x इंटू में 1 प्लस बी एक्स और प्लस में 1, ये आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x से x कट जाएगा। अब x की जगह जब 0 डालेंगे तो ये अंडर रूट 1 होगा। अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा b/2। तो LHL भी आ गया, RHL भी आ गया। इक्वल टू 2 पे 0 पे कितना आंसर है, इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है 2। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों को क्या कर दीजिए इक्वेट। तो एक बार क्या कीजिए आप a प्लस 3 को 2 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1। एक बार b प्लस 2 को किसके इक्वल कर दीजिए, b/2 को 2 के इक्वल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो a आ जाएगा -1 और b आ जाएगा 4। इसको ये 4 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है बच्चों ये क्वेश्चन। इसमें आपको बोला कि एक फंक्शन दे रखा और ये कंटिन्यूअस है π/2 पे, तो p और q की वैल्यू आपको बतानी है बच्चों। तो जब भी कंटिन्यूअस दे रखा हो तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों को क्या कर देना, आपको इक्वेट कर देना है। तो सबसे पहले निकालते LHL यानी कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 से थोड़ा से कम पे फंक्शन की वैल्यू। तो π/2 से कम पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। लिमिट अगर कोई बच्चा चाहेगा मैं सीधे सीधे यहाँ पर x की जगह पे π/2 डाल दें तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि साइन π/2 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 आ जाएगा, cos 90 भी क्या होता है 0, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो ये नहीं कि आप सीधे सीधे पुट कर देना x की जगह पे π/2, ये चलेगा नहीं। इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 से कम। अब आपको यहाँ पे लगाना होगा a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी। तो a³ माइनस b³ होता है a माइनस b यानी कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू में a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अब प्लस ab। तो 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। ये हमने लगा दिया a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी। अब लिखेंगे 2 और कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 से कम पे वैल्यू, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन x और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x। और नीचे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यानी 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x। अब आप गौर से देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल। अब x की जगह पे अब आप पुट कर सकते हैं π/2। तो साइन 90 डिग्री 1, ये भी 1 ये भी 1, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू में 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/4। देख लीजिए ये आ गया 3/4। ये बच्चों RHL कैसे निकाला जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 से ज़्यादा। तो π/2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है q इंटू में 1 माइनस साइन x अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 से ज़्यादा। अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। 1 माइनस साइन को बदल देना कॉस में, तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस x होता है साइन x, ये लिख दीजिए। और नीचे आप क्या कीजिए, यहाँ पे गौर से देखिए ये पाई माइनस 2x है, तो अभी एक स्टेप तो लिख दीजिए पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। हाफ एंगल फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ये 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, x/2 होता है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x/2। और अपॉन में देखिए यहाँ पे पाई माइनस 2x ये लिखा हुआ है, इसमें से अगर मैं
4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन इसलिए लिया कि यहाँ पे π/4 आ जाए इसके नीचे, तो ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा x/2। ये अगर हमने π-2x में से 4 कॉमन लिया तो, और यहाँ पे उसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा π/4 -x/2 का स्क्वायर। तो लिमिट में क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर डब्बा अपॉन में डब्बे का स्क्वायर, ये भी 1 होता है। तो देखो जो डब्बा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा q/8। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL और इक्वल टू पे वैल्यू तीनों क्या होगा इक्वल। तो LHL कितना आया था 3/4, RHL कितना आया है q/8 और इक्वल टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है p। तो सबसे पहले देखिए इसको इक्वेट करेंगे तो q आ जाएगा 24/4 यानी कि 6, अब p तो साफ साफ दिख रहा है किसके इक्वल होगा 3/4 के बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे तो k की वैल्यू बताइए। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन को जैसे किया, पहले क्या निकालना होगा आपको LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो √1 + kx माइनस √1 - kx अपॉन में x। रूट वाले क्वेश्चन को देखते ही आपको रेशनलाइज करना है, तो √1 + kx प्लस √1 - kx, नीचे भी यही चीज़ आ जाएगा 1 + kx प्लस में √1 - kx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा a - b इंटू में a + b यानी a² यानी कि 1 + kx, अब माइनस का b² तो 1 - kx, नीचे तो एज इट इज़ लिखा जाएगा x और ये हो जाएगा √1 + kx प्लस √1 - kx। अब आप गौर से देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम, ऊपर देखिए ये जो 1 से 1 तो कट जाएगा, kx क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा और अपॉन में x, और ये लिखा रहेगा एज इट इज़ 1 प्लस में kx प्लस 1 माइनस का kx, ये लिखा जाए x से x जैसे कैंसिल होगा। अब आपको क्या करना है, x की जगह 0 डाल देना, तो x की जगह 0 डालेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 2k, यहाँ पे 0 डालेंगे तो √1 यह हो जाएगा √1 1 होता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी k, यानी LHL जो आएगा वो क्या आ जाएगा k के। अब हम निकालेंगे RHL की वैल्यू, यानी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ये लिख दीजिए 2x + 1 अपॉन x - 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे x की जगह 0 डाल दीजिए, तो ये 0 + 1 1, नीचे 0 - 1 -1, तो ये -1 आ जाएगा। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो फिर से इसमें आपको LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल लिखा हुआ है, तो LHL में भी यही आएगा और RHL में भी यही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2, ये वाला ऊपर लिखा जाएगा k cos x अपॉन में पाई माइनस का 2x। बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 के, इस cos को बना दीजिए साइन, तो cos को लिख सकते हैं साइन 90 - x। इससे आपको क्या करना है, x 2 कॉमन ले लेना, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2, इसका 2 कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन डब्बा अपॉन में सेम डब्बा नीचे लिखा हुआ है, तो इस पूरे पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा k/2 आ जाएगा, ये लिमिट आ गया। इक्वल टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों इक्वल होगा, तो k/2 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बट ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी 3 नंबर में। तो इसमें बोला गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बताइए। तो फिर से वही काम कीजिए, LHL निकालिए, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे बोला है तो 1 से कम। तो 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन आपको लिखना है 5ax माइनस 2b, और x की जगह पे क्या लिख देना 1, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b। फिर आपको क्या निकालना है बच्चों, RHL, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा पे ये फंक्शन लिखना है 3ax प्लस में b, और x की जगह क्या डाल देना 1, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b, और इक्वल टू f ऑफ 1 कितना है 11, और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों क्या कर दीजिए इक्वल, यानी 5a माइनस 2b भी 11 के इक्वल होगा, और 3a प्लस b भी क्या होगा 11 के इक्वल होगा। इसे एलिमिनेट कर देते हैं, इसको 2 का मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5a, अब प्लस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a, यानी कि 11a, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस 11 33 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 11, तो 2b की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये डिफरेंशिएबिलिटी का है, जिसमें बोला गया शो करके दिखाइए ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है 2 पे। तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए आपको शो करके दिखाना होगा LHD नॉट इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो f डैश x क्या हो जाएगा बच्चों, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0, यानी ये 1 हो जाएगा कब, जब x लेस देन 2 हो। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, जब x क्या हो ग्रेटर इक्वल टू 2। अब आप निकालिए RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है f डैश, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 से ज़्यादा पर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से ज़्यादा पे डेरिवेटिव। तो गौर से देखिए ये डेरिवेटिव है, 2 से ज़्यादा पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 2। फिर आप निकालेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू 2 से कम पे, तो ये रहा डेरिवेटिव की वैल्यू 2 से कम पे, वो कितना है 1, तो साफ साफ दिख रहा है LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन, ये एक फंक्शन दे रखा है, इसका LHD और RHD निकालना है एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस मोड को हटाना पड़ेगा। तो मोड का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, एक बार मोड को एज इट इज लिखा जाता है और एक बार माइनस के साथ लिखा जाता है। एज इट इज कब लिखा जाता है, जब उसके अंदर लिखा हुआ चीज क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 3। और माइनस के साथ कब लिखा जाता है, जब अंदर की चीज क्या हो नेगेटिव, यानी x क्या हो लेस देन 3। तो अब आप गौर से देखिए ये वाला चीज क्या लिखा हुआ x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब x ग्रेटर देन 3 नहीं होता है। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब हो जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो ये सब नंबर इसमें आएगा, x लेस देन 3 में आएगा, ना कि 3 से ज्यादा में आएगा। तो लेस देन 3 में आएगा, तो आप क्या करेंगे इस मोड को हटा के क्या लिखेंगे माइनस का x माइनस 3, यानी कि माइनस का x अब प्लस का 3 हो जाएगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो, और ये एज इट इज रहेगा x²/4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4 जब x क्या हो लेस देन 1, ये लिख दिया। अब क्योंकि हमें LHD और RHD निकालना है, ये तो हमारे पास f ऑफ x दे रखा है, हम क्या निकालेंगे f डैश x। LHD निकालना है, RHD तो आपको डेरिवेटिव निकालना होगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों -1 कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x/4 माइनस का 3/2, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया x/2, ये आ जाएगा कब, जब x क्या हो लेस देन 1। अब हम निकालते हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ डेरिवेटिव की वैल्यू 1 से कम पे, यानी 1 से कम पे डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए 1 से कम पे डेरिवेटिव की वैल्यू, लेस देन 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है ये, और x की जगह आपको क्या लिख देना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस
3/2, ये हो जाएगा -2/2 यानी कि -1। फिर निकालेंगे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू 1 से ज़्यादा पे, डेरिवेटिव की वैल्यू 1 से ज़्यादा पे कितना आ रहा है, -1, यानी LHD भी -1 आ रहा है, RHD भी -1 ही आ रहा है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन दिस एट x = 0। तो इसमें दो केस बनेगा, एक बार बनेगा क्या, x > 0 के लिए, और एक बार बनेगा x < 0 के लिए। क्योंकि x > 0 के लिए मोड का डेफिनेशन क्या होता है, ओनली x, तो x × x क्या हो जाएगा, ये x², और x < 0 के लिए मोड का डेफिनेशन क्या होता है, -x, तो ये x × -x क्या हो जाएगा, -x²। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो LHD और RHD निकालना होगा। तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f' क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, कब, जब x > 0, इसका डेरिवेटिव -2x जब x < 0। अब आप निकालिए RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज़्यादा पे, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज़्यादा पे क्या है, 2x, और x की जगह क्या डाल देना, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या निकालेंगे, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम पे, तो 0 से कम पे भी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, -2 × में 0, यानी क्या आ गया, 0, यानी LHD = RHD। तो बच्चों LHD भी 0 आया और RHD भी 0 आया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो a की वैल्यू बताइए। तो इसमें फिर से वही करना होगा, LHL कॉन्टिन्यूअस है तो LHL और RHL निकाल करके इक्वेट करना होगा। तो LHL निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे बोला, तो 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, sin π/2 × में x + 1। यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x की जगह 0 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा sin 90 1 होता है, 1 × a क्या हो जाएगा, a, LHL तो a आ जाएगा। अब निकालिए RHL होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा पे वैल्यू, ये रहा, 0 से ज़्यादा के लिए 10x माइनस का sin x अपॉन में x³। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करें, अगर कोई चाहे 0 0 पुट करना तो यहाँ पे 10 0 0 sin 0 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा, 0, ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप सीधे 0 0 पुट कर देना, आप इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा 10 को लिख दीजिए, sin x अपॉन में cos x माइनस का sin x और अपॉन में x³ लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा sin x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos x माइनस 1, और नीचे आ जाएगा x³ आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा, ये हो जाएगा sin x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन में cos x आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे अपॉन में पहले से लिखा हुआ x³। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा sin बाई cos क्या हो जाएगा, 10x इंटू में 1 माइनस cos x, और नीचे x³ है तो एक x इसको दे दीजिए और x² इसको दे दीजिए, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 10x/x 1 होता है, 1 माइनस cos अपॉन में x², ये 1/2 होता है, तो 1 × 1/2 आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो LHL था a, RHL आया 1/2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो LHL और RHL दोनों क्या होगा, इक्वल। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, शो दैट f(x) = mod x + 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -2। तो मोड का दो डेफिनेशन होता है, एक बार तो उसे एज इट इज लिखा जाता है और एक बार माइनस के साथ लिखा जाता है। एज इट इज कब लिखा जाता है, जब उसके अंदर का चीज क्या हो, > 0, यानी कि x क्या हो, > -2, यानी एज इट इज कब लिखाएगा, जब x > -2 होगा। माइनस के साथ कब लिखा था, जब x < के इक्वल होगा। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए LHD और RHD निकालना होगा, तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो f' क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव कीजिए 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और
कब? जब x ग्रेटर इक्वल टू -2। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 जब x क्या होगा? लेस देन -2। अब निकालिए RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव की वैल्यू -2 से ज़्यादा पे, यानी f डैश -2 से ज़्यादा पे वैल्यू, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू -2 से ज़्यादा। तो -2 से ज़्यादा पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है? 1। फिर आप निकालेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू -2 से कम पे। तो डेरिवेटिव की वैल्यू -2 से कम पे कितना? -1। साफ साफ दिख रहा है LHD नॉट इक्वल टू RHD। इसका मतलब ये जो फंक्शन है -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इवन बच्चों याद रखना, मोड x - a हो ना, तो a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे x -3 है तो 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में ये काम आ जाएगा। x +1 है तो -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x -4 है तो 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओनली मोड x है तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मोड x प्लस में 5 है तो -5 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा।